नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आरआर रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए धमाकेदार न्यूज़ ये है कि अभी तक तो आपने सुना था कि यूपीएसआई की वैकेंसी निकली थी, 9000 प्लस वैकेंसीज थी, लेकिन अब आ रही हैं 1 तारीख को यूपीएएसआई की भी भर्ती। आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 19 तुलसी मार्ग कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 266001। ये आज ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिन लोगों को लग रहा है कि ये फेक न्यूज़ है, तो ये फेक न्यूज़ नहीं है। आप जा सकते हैं यूपीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आइए देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों की सीधी भर्ती है 2020 की। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा, महिला एवं पुरुष एवं सतर्कता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ के निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पुलिस उप निरीक्षक यानी समूह ग की ये भर्ती है। 295 पद हैं इसमें। ये हैं अधियाचित पद उत्तर प्रदेश पुलिस के, और 32 पद हैं सतर्कता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के समूह ग के 624 पद हैं अधियाचित पद उत्तर प्रदेश पुलिस से, 20 पद हैं सतर्कता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा समूह ग के हैं 358 पद, अधिष्ठान के इसमें नहीं दिए गए निर्धारित। टोटल कुल पद हैं उत्तर प्रदेश पुलिस से अधियाचित पद 1277 और अधियाचित पद हैं सतर्कता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ से 52 पद। आइए देखते हैं डिटेल में। अनारक्षित जो जनरल के लिए 121 पद हैं, ईडब्ल्यूएस 29, ओबीसी 79, एससी 61, एसटी के लिए 5 पद हैं। ये जो पद हैं ये हैं पुलिस उप निरीक्षक के, पुलिस सहायक उप निरीक्षक के हैं। जनरल 251, ईडब्ल्यूएस 62, ओबीसी 168, एससी 131, एसटी के लिए 12 पद हैं, 624 कुल हैं ये। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के हैं यानी क्लर्क जिसको आप बोल सकते हैं। जनरल के लिए 145, ईडब्ल्यूएस 35, ओबीसी 96, एससी 75, एसटी के लिए 7 पद हैं, 358 कुल पद ये। सतर्कता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ के अधीन रिक्त पदों पर पुलिस उप निरीक्षक के 32 पदों एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक के 20 पदों पर सीधी भर्ती है। आप देख सकते हैं। पुलिस उप निरीक्षक गोपनीयता के जनरल 15, ईडब्ल्यूएस 3, ओबीसी 8, एससी 6, एसटी के कोई भी पद नहीं दिए गए, कुल 32 पद हैं। पुलिस सहायक उप निरीक्षक के हैं जनरल 9, ईडब्ल्यूएस 2, ओबीसी 5, एससी 4, एसटी कोई भी पद नहीं है, कुल 32 पद हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 2% तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% और महिलाओं के 20% तक का क्षैतिज आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग द्वारा जारी एवं तत्समय प्रवत शासनादेशों के अनुसार प्रदान किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं। महिलाओं को आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 39 के अनुसार प्रदान किया जाएगा। लिखित परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है, यानी ये घट भी सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं। और आपको भी ये पता होगा कि भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त भी की जा सकती है। ये तो एसआई की जो निकाली गई थी भर्ती उसमें भी दिए गए थे। अभ्यर्थी का चयन आवेदित पद के अनुसार कंप्यूटर टंकण एवं आशुल्क परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के श्रेष्ठता क्रम तथा आरक्षण के प्रावधानों एवं उनके आवेदन पत्र में अंकित प्रथम, द्वितीय, तृतीय वरीयता क्रम ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आधार पर किया जाएगा। ये ऑनलाइन आवेदन 1
मई से होंगे। वो 1 अप्रैल से होने थे, लेकिन ये 1 मई से होंगे। लास्ट डेट होगी इसकी 31 मई। फीस भी आप 31 मई तक सबमिट कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी 31 मई तक सबमिट कर सकते हैं। आवेदन शुल्क होगी 400 रुपये इसकी फीस है। अर्हताएँ देखते हैं। राष्ट्रीयता, भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि भारत का नागरिक हो। ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। टिप्पणी में देखते हैं, ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु वह ना तो जारी किया गया हो और ना ही देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है, किंतु ऐसे अभ्यर्थियों का चयन के बाद नियुक्ति तभी की जाएगी जब अपेक्षित प्रमाण पत्र नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। शैक्षिक अर्हता में देखते हैं क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अलग अलग पद के लिए अलग अलग हैं। पुलिस उपनिरीक्षक के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की हिंदी टंकण होनी चाहिए इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर यूनिकोड में, और कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की अंग्रेजी टंकण होना चाहिए। न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट से गद्य हिंदू आश्लिप श्रुतिलेख होना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अवधारित शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलिट सोसाइटी, पूर्व में डोएक सोसाइटी, से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना तथा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना आवश्यक होगा। इसमें हम ये भी आपको बता देंगे कि इसमें जो ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांग रहा है कंप्यूटर सर्टिफिकेट, तो इसके समकक्ष में कौन कौन से सर्टिफिकेट भी लिए जा सकते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ये नहीं कि आपने 2 मिनट देखा इसको छोड़ दिया। पुलिस सहायक उपनिरीक्षक पद के लिए इसमें भी आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, जैसा कि ऊपर हमने जो कंडीशंस बताई हैं वही कंडीशंस इसमें भी हैं। उप निरीक्षक के लिए कम से कम 15 पद होने चाहिए। बाकी आप ग्रेजुएट हों, कॉमर्स से ग्रेजुएट हों या फिर लेखा शास्त्र में परास्नातक, डिप्लोमा या फिर सरकार द्वारा समकक्ष होना चाहिए। हिंदी टंकण के लिए 15 शब्द होने चाहिए और ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। टिप्पणी में देखते हैं, पंजीकरण की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका या प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए यानी अपीयर्ड या सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। अगर आप पास है तभी होंगे। ये नहीं कि आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, आप लास्ट ईयर हैं, आपका कोई भी रिजल्ट वगैरह भी नहीं है तो मान्य नहीं होगा उसके लिए। आवेदन पत्र में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। डोएक नेलेट ओ लेवल परीक्षा की समकक्षता विषयक विवरण परिशिष्ट 2 पर दिया गया है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। अधिमानी अर्हताएँ देखते हैं। डोएक नेलेट सोसाइटी में उच्च प्रमाणीकरण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि या उससे उच्च अर्हता प्राप्त किया हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या महाविद्यालय का विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक किया गया हो। प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो या फिर एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आयु के लिए 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, 28 वर्ष से अधिक की आयु ना हो उसकी, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 1993 से पहले और 1 जुलाई सन 2000 के बाद ना हुआ हो। परंतु यह कि अनुसूचित जात मतलब एज रिलैक्सेशन हम इसमें आपको बताएंगे। अधिकतम आयु सीमा छूट की, SC हैं तो 5 साल, ST हैं तब भी 5 साल, OBC हैं तब भी 5 साल, भूतपूर्व सैनिक है तो 3 साल, उत्तर प्रदेश राज्यकर्मी है तो 5 साल की छूट इसमें निर्धारित की गई है। ये आप देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा आपके अपने, जिससे कि उनको जानकारी मिल सके कि और भी SI के बाद और भी ASI की भी भर्ती आई हैं। अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं
और आपकी हाइट कम है तब भी आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम पूरी जानकारी देंगे। शारीरिक दक्षता को देखते हैं। देखिए, सामान्य हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान अधिकतम 100 अंक होने चाहिए। ऑनलाइन लिखित परीक्षाएँ होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिसके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी या कंप्यूटर ज्ञान 100 नंबर का, सामान्य जानकारी या सामयिक विषय 100 अंक की, मैथ और रीजनिंग 100 नंबर की, मानसिक अभिरुचि परीक्षा और बुद्धिलब्ध परीक्षा, तार्किक परीक्षा 100 नंबर की होगी। ये आप देख सकते हैं। यदि किसी विषय में कोई प्रश्न त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो त्रुटिपूर्ण प्रश्नों को निरस्त किया जाएगा तथा निरस्त किए जाने पर प्रश्नों को उसी भाग के शेष प्रश्नों के समान रूप में बांटने विषय कार्यवाही रिट जारी की जाएगी, यानी निगेटिव मार्किंग इसमें होगी। लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के पात्र नहीं होंगे, यानी 40% से ज़्यादा होने चाहिए आपके नंबर। आइए देखते हैं हाइट वगैरह के बारे में। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हाइट होनी चाहिए कम से कम 163 सेंटीमीटर, जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स के लिए। एसटी कैंडिडेट के लिए कम से कम 156 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना बिना फुलाए 77 और फुलाने पर कम से कम 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी कैंडिडेट के लिए 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 80 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिलाओं के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट्स के लिए, जबकि एसटी कैंडिडेट के लिए 145 सेंटीमीटर होना चाहिए। इनका वजन कम से कम 40 किलोग्राम होना अनिवार्य है। ये आप देख सकते हैं। ये कंप्यूटर टंकण के बारे में। और अगर आपको इसका सिलेबस चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्म में यहाँ लिंक कर दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप रीजनिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या का समाधान चाहते हैं, कोई भी टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो के इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से कर सकते हैं क्लियर। ये आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। ऑनलाइन आवेदन करते समय पास होने अभिलेख होने की आवश्यकता। शैक्षिक अर्हता संबंधी स्नातक तो होना चाहिए, डोएक नीलेट कंप्यूटर ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर डोएक नीलेट सोसाइटी उच्च प्रमाणीकरण सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन या प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि या उससे उच्च अर्हता का अनुदान होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं। प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन करने की, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे में फीस, तीसरे में आप अपने आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। ये आप अगर इसका सिलेबस देखना चाह रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं, बाकी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, आइए देखिए समकक्षता के बारे में। देखिए, अगर आप बीएससी में कंप्यूटर साइंस किए हैं तो आपको ओ लेवल की ज़रूरत नहीं है, यानी बीएससी कंप्यूटर साइंस ओ लेवल से ऊपर है। बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा हो तब भी बीएससी में कंप्यूटर साइंस 1 वर्ष तक है। ओ लेवल भी 1 वर्ष का कोर्स है, अतः दोनों कोर्स एक दूसरे के समकक्ष होंगे। आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपके बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 वर्ष के रूप में 3 वर्ष रहा है, परंतु डिग्री बीएससी की नहीं है, परंतु डिग्री बीएससी की मिली है, तो क्या ये ओ लेवल के समकक्ष है? तो बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन ओ लेवल से ऊपर है, यानी समकक्ष है। बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष रहा है, तो बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 वर्ष तक है, तो यानी ओ लेवल भी 1 वर्ष का कोर्स है, अतः दोनों समकक्ष होंगे एक दूसरे के। बीबीए ओ लेवल के क्या समकक्ष है? तो बैचलर ऑफ बिजनेस
एडमिनिस्ट्रेशन ओ लेवल के समकक्ष नहीं होगा। बीएससी आईटी ओ लेवल के समकक्ष है क्या? तो बीएससी आईटी ओ लेवल से ऊपर है, यानी इसके समकक्ष माना जाएगा। क्या नीलेट से सीसीए ओ लेवल के समकक्ष है? तो सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस सीसीए विल बी ऑफ 6 मंथ ड्यूरेशन, अतः यह ओ लेवल के समकक्ष नहीं होगा। यानी जो सीसीए है वो 6 महीने का आपका कोर्स होता है, ये उसके समकक्ष नहीं माना जाएगा, क्योंकि ओ लेवल 1 साल का होता है। क्या आईटीआई से 52 सप्ताह का कोपा कोर्स ओ लेवल के समकक्ष है? तो कोपा से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंस का कोर्स 1 वर्ष का होने के कारण ओ लेवल के समकक्ष है। यानी ये 52 सप्ताह का होता है, जबकि आपका ओ लेवल के ये समकक्ष हो जाएगा। देखिए एमएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी से अगर आप हैं तो ये भी आपके समकक्ष माना जाता है। ओ लेवल इक्विवेलेंट कोर्स फ्रॉम यूपी इलेक्ट्रॉनिक ओ लेवल, तो ये भी यह कोर्स 1 वर्ष तक की अवधि का है, ये भी मान्य है। प्राइवेट संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है तो यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, यूजीसी, एआईसीटी, इग्नू, नीलेट, डोएक द्वारा निर्गत है तथा किए गए कोर्स की अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक है तो ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। यानी आप किसी यूनिवर्सिटी से किए हैं तब भी आपको ये मान्य होगा। ये आप देख सकते हैं। ये कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है, आपको फिर से हम बता रहे हैं, कोई भी ये फेक न्यूज़ नहीं है। ये जो भी जानकारी दी गई है ये पक्की जानकारी है। आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसके बारे में अब देखिए, बाकी अगर आपको अधिक जानकारी लेनी है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। बाकी आपसे गुजारिश करते हैं आप इस वीडियो को शेयर ज़्यादा करेंगे और करिएगा भी। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आपको ये महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन और वीडियो मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।